हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम दूसरा लेक्चर लीनियर इक्वेशन का लेकर आ गए हैं और आपने देखा था एक कलम ने 4.2 तक करा दिया था। आज हम 4.3 से शुरुआत करेंगे। 4.3 का पहला क्वेश्चन हमने आपको टास्क भी दिया था बनाने के लिए। 4.3 का पहला तो आराम से बन गया होगा, ग्राफ था। ठीक है, ग्राफ खींचना हम सिखा दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, ठीक है ना। हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट से पास करने वाले इन्फिनिटली लाइन्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना मैं और एक चीज़ बता दूं कि आंसर मेरा नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। एकदम अगर मेरे से सिंपल कहिएगा कि एग्जाम्पल दीजिए तो मैं ऐसे दूंगा, सबसे सिंपल x प्लस वाई। अब बोलो ये वाला किसका होता है, x होता है और ये y होता है, तो x के पे 2 रखो और y के पे 14 रखो, तो 2 और 14 जोड़ेंगे तो कितना 16 हो गया। पहला इक्वेशन, पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर देखें एक और एग्जाम्पल देना है, चलो x माइनस वाई दे दो, है ना। तो x 2 है, y 14 है, 2 माइनस 14 कितना -12 है, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लो कोई कहता है तीसरा, तो 2x प्लस 3y। अब x यहाँ पे मान लो 3 वो पूछता तो x पे क्या रखेंगे 2 और y के पे 14, तो 42 और 4 क्या करते 46, नहीं चौथा पूछता तो 2x माइनस 3y, फिर x के पे 2 y के पे 14, जो भी आएगा लिख देना। ऐसे में दिन रात ढल जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा एग्जाम्पल। यानी अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से पास करने वाले हजारों करोड़ों अनगिनत लाइन्स हैं। ये मान लो ऐसे पास करेगा, अगर हजारों करोड़ों अनगिनत लाइन हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे कितना भी ड्रॉ करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझिए। तो आपने एग्जाम्पल दे दिया, फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर, तो लिखेगा देयर आर इन्फिनिटली लाइन्स, ओके, बिकॉज इन्फिनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना। ये एंड वाई का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं कि वो क्या है। चलिए क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ये क्या है इक्वेशन भाई, तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y बराबर ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, बहुत आसान, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ये लाई कह दिया ना, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तो इसका मतलब है ये अलाउ कर दिया कि आप x के यहाँ पे 3 रखो और y के यहाँ पे 4 रखो, ठीक है। तो आप यहाँ रीजन लिखना है ना, पहले गिवन इक्वेशन लिख देना, लिखना कि सिंस 3 4 लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर लिखना, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर 4। तो देखो y 4 और x का वैल्यू 3 और ये 7, तो 3a बराबर 5, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5/3 हो गया, समझ गए। a का वैल्यू 5/3 हो गया, ओके। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा है ना मज़ेदार है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, है ना। क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि वो देखो भाई क्या बताऊं आपको, है ना, एक शिक्षक का क्या दर्द है लॉकडाउन में आप लोग नहीं समझ सकते हैं, एकदम ज़रा सा भी नहीं समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मुश्किल होता है, और आप लोग पूरी तरह से देखते भी नहीं हैं, है ना। ये बहुत ही एक मतलब अजीब सी बात है। मतलब सामने आपको पढ़ाएंगे तो सर हैं, मतलब ठीक पढ़ाते हैं, अच्छा आता है समझ में, और इस पे बताएंगे तो आपको नहीं आएगा। हाँ, आप लोग तो बस क्या करते हैं, ओपन करते हैं, आधा अधूरा देखा छोड़ दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ अब हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये दोबारा क्लास में नहीं चलेगा, ठीक है ना, दोबारा क्लास में नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान से आपको देखना है, डाउट्स होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। कोई एक शहर है भाई, वहाँ पे टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार से है। कैसे है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। माने आप कितना भी किलोमीटर चलिए भाई, पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है 8 रुपया। उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर और जाते हैं उसका कॉस्ट जो है पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया है, आप देख सकते हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर, ओके ना। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है ना। तो आ जाइए सीधा बात करते हैं, टोटल फेयर कितना है बोलो। ये हो गया टोटल फेयर y रुपया है। अब आप ऐसे सोचो, आप ना उसी शहर में 10 किलोमीटर चले टैक्सी से, ठीक है, तो 10 किलोमीटर का किराया आप उसको कितना दीजिएगा। पहली बात है कि 10 को आप 2 भाग में बांटिएगा। क्यों बांटिएगा भाई? क्योंकि किराया ही कुछ इस प्रकार से है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। फिर ये 9 किलोमीटर है ना, अब इतने का किस रेट से लगेगा? 5 से। तो ये कितना हुआ? 45। तो 45 और 8 यानी कि 53 रुपया आप उसको किराया दीजिएगा, समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने 10 लिया तो आपने बता दिया, अब इस क्वेश्चन में x लिया गया है, तो जो भी था उसको 2 भाग में न बांटा है। तो एक आपका देखिए, एक में एक के लिए क्या हो गया? 8 तो फिक्स है। अब बताइए डिस्टेंस था कितना? x था, तो 1 किलोमीटर का तो यहाँ दे दिए, जैसे ये 10 था तो 1 हो गया, तब ये कितना लिखाया है? 9 का मतलब क्या? 9 का मतलब चुपके से 10 - 1 हुआ। हाँ, तो उसी प्रकार से x चले हैं तो 5 रुपये के हिसाब से कितने किलोमीटर पे लगेगा? x - 1 पे लगेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। बोलिए समझे कि ना? 10 अगर आप 20 किलोमीटर चलते हैं तो उस सिटी में 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपया है। वो कितना है? 8 रुपया। और फिर उसके बाद आपका हर 1 किलोमीटर पे 5 रुपया लगेगा। तो अगर आप 20 किलोमीटर चलते तो पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अब आपका 19 किलोमीटर बच गया, तो 19 × 5 = 95, तो 95 और 8 103 रुपया किराया लगेगा, ठीक है। ऐसे ही था, तो ये आ गया आपका। यानी अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5x -5 +8 यानी 5x + 3 = y। तो ये हो गया आपका ये इक्वेशन। अब इसका ग्राफ कैसे खींचना है मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कुछ ग्राफिकली है, वो पहले ग्राफ बना करके आपसे क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें आपको 2 ग्राफ दिखाए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि ये 4 इक्वेशन दिए गए हैं, इधर में इसके लिए 4 इक्वेशन दिए गए हैं, कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, पॉइंट्स आपको दिया हुआ है ना। जैसे ये लाइन जो है वो 0 0 से भी पास करती है, तो ये 0 0 इनमें से जिसको सेटिस्फाई करेगा ये उसी का इक्वेशन है, समझ गए।
मैंने उसी का ये ग्राफ है, पहला ही देख लीजिए, y बराबर 0 पे तो रखेंगे तो x बराबर भी क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ देखो, लेकिन एक बात है कि ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ बढ़िया चीज़ है, y बराबर x तो 0 तो ये भी 0 हो गया। अब सोचने वाली बात है कि x प्लस वाई 0 0, तो अब इन दोनों में से कौन होगा? ओ ये भी जा रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 4 तो पहले ही नहीं होगा। पहली बात कि 4 तो एकदम नहीं होगा। क्या इसके साथ कोई और पॉइंट दिया हुआ है? हाँ एक मैंने छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि ऐसे में तो फिर दिक्कत होता, मैं एक 11th वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। ठीक है चलिए, तो -1, 1 भी दिया हुआ है, तो 0 0 तो भाई 3 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो एक मेरा -1 1 देख लो। पहली बात तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर y 1 है तो x -1, 1 कभी -1 के बराबर नहीं हो सकता है। पहला ख़त्म। अब लड़ाई किस में? 2 में, तो x प्लस वाई बराबर 0 है। देखो x के पे 1 रखो और y -1, 0 आ गया ना। x के जगह पे x के जगह पे -1 और y के जगह पे 1, 0 आ गया तब भी। अब रही बात कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? x के जगह पे -1 रखोगे, अगर -1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, है ना, तो गलत हो जा रहा है। जबकि x के पे -1 रखने पे y 1 आना चाहिए। यानी कुल मिला के आपका ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x और y 0 रखने पे 0 आ ही जाएगा, x -1 और y 1 रखने पे 0 आ ही जाएगा। तो कुल मिला के ये जो ग्राफ है वो इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 0 का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। अब देखो ये वाला जरा सेम टू सेम वही बात है भाई। आप कुछ भी जैसे मान लो 0 2 है, 2 0 है, इसमें रख के देखो x 0 तो y 2 मिल गया सर। x 0 तो y 2 मिलना चाहिए, x 0 रखा तो y 2 मिल गया, तो बाकी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। x -1 अगर रखोगे, मान लो तो -1 रखोगे तो y आपका कितना आ गया? 1, जबकि y कितना आना चाहिए था? 3। x अगर -1 रखोगे तो y 3 आना चाहिए, जबकि क्या रहा है? 1। तो चलो ये नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो अगर x -1 रखेंगे तो y बराबर हमको 3 मिलना चाहिए, जबकि ये -3 होगा, ये भी नहीं हुआ। वही रख के देख लो सीधा सीधा, अगर x -1 रखोगे तो y हमको 3 मिलना चाहिए था ना। तो देख लो यहाँ पे तीसरे में जरा मेरे को तो दिख गया कि मिल रहा है -x + 2। -1 रखोगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ही पे मत संतुष्ट हो जाना। अब ये देखो जरा, वो x अगर 0 रखोगे तो y 2 मिल रहा है, हाँ ये भी मिल रहा है। अब कहने का मतलब x अगर 2 रखोगे तो y 0 मिल रहा है, हाँ इसमें भी मिल रहा है। मतलब यही वो इक्वेशन है जिसको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है वो इसी का होगा। समझ गए? चलिए, तो अब स्टूडेंट बात करते हैं कि अगले में जो होता है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है इस बार। ठीक है, तो आगे के एक आध वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा अपने से बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम में हम बता दिए। अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर खत्म हुआ। आप सोच रहे होंगे 4.4 नहीं बताएं, तो बहुत आसान है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 4.4 को। ठीक है ना, कि एक लीनियर इक्वेशन के इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा लेक्चर आज बहुत छोटा सा यहीं पे समाप्त होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए